पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हर हरकत से निपटने के लिए भारतीय सेना तैनात है। दोनों देशों में तनाव कम करने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन सीमा पर सर्दियों की आड़ में किसी भी चीनी चाल का जवाब देने की तैयारी भी है। हाल ही में भारतीय सेना ने एक बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 4 महीनों की भयावह सर्दियों से निपटने के लिए ईंधन, भोजन और आवश्यक जरूरत की चीजों के साथ साथ टैंक, भारी हथियार, गोला बारूद की भी आपूर्ति की गई। सेना के एक अधिकारी का कहना है कि यह आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन था। दरअसल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे टॉप कमांडर्स के समूह के साथ जुलाई के मध्य में शुरू हुई इस बड़ी कार्यवाही की योजना बनाने और उसकी देखरेख करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे हैं। लॉजिस्टिक ऑपरेशन के तहत सेना ने बड़ी संख्या में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर और अन्य सामानों को 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसके अलावा T-19 और T-72 टैंक, आर्टिलरी गन और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की बड़ी संख्या को भी लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के तहत चुशुल और डेमचोक सेक्टरों सहित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में एयरलिफ्ट किया गया। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सेना की 3 से ज्यादा अतिरिक्त डिवीजन को तैनात किया है। ये वो इलाके हैं जहां अक्टूबर से जनवरी महीने में तापमान -5 से -25 डिग्री तक पहुंच जाता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यूरोप और कुछ देशों से सर्दियों के कपड़े और गियर आयात किए हैं, जिसकी पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोमास्टर सहित भारतीय वायुसेना के लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल क्षेत्र में हजारों टन भोजन, ईंधन और अन्य उपकरणों को सप्लाई करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चरम पर है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने चुशुल क्षेत्र में हवाई फायरिंग भी की थी। हाल ही में दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए छठे दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तरीय बैठक भी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक माहौल में सुधार नहीं हुआ है और न ही चीन पर भरोसा किया जा सकता है। इसी वजह से भारतीय सेना ने सर्दियों के महीनों में पूर्वी लद्दाख में सभी प्रमुख क्षेत्रों में सैनिकों की अपनी मौजूदा ताकत को बनाए रखने का फैसला किया है। चीन के साथ जारी गतिरोध जल्द खत्म होने का कोई संकेत न मिलने पर भारतीय वायुसेना ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने हवाई ठिकानों में हाई अलर्ट पर रहने का फैसला किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।